तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किसमें, द लिविंग वर्ल्ड जो आपका जो चैप्टर है उसमें हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। द लिविंग वर्ल्ड क्लास 11 से, और हम सारा क्लास 11 का सारा चैप्टर और क्लास 12 का सारा चैप्टर जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं उन सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि इसमें हम लोग जो है ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों का कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे, क्योंकि ये जो आपकी वीडियो है ये टीजीटी पीजीटी जो बायोलॉजी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, और जो नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी है। तो आप इसको एक बार देखें, ठीक है। तो ये आपके लिए फ़ायदे के लिए होगा, ठीक है, जो स्पेशली जो टीजीटी पीजीटी हैं, ठीक है। और नीट वाले तो देखें ही, और क्लास 11 में जो बच्चे हैं वो भी देखें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका कोई ओल्ड एनसीईआरटी से अगर सिलेबस रिड्यूस है वहाँ से क्वेश्चन आता है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसको स्किप कर दीजिए, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जरूर देखिए। देखिए, यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिक फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे यूनिक फीचर कौन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो आप कहेंगे भैया इसमें है क्या ये इसमें क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेल डिवीजन अकर डैश इन प्लांट्स एंड डैश इन एनिमल्स। तो कह रहा है कंटिन्यूसली होगा, या ओनली अप टू अ सर्टेन एज, या ओनली अप टू अ सर्टेन एज, या कंटिन्यूसली होगा, कंटिन्यूसली या नेवर होगा, या वंस या ट्वाइस। तो भैया यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कंटिन्यूसली, और यहाँ पे क्या होगा, ओनली अप टू अ सर्टेन एज। ये बात क्लियर हो गई है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ रिस्पेक्ट टू ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन विच स्टेटमेंट कैन बी ट्रू। किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव इवेंट्स। दूसरा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, बोथ आर एक्सक्लूसिव इवेंट। इसका ऑप्शन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क्या कि अगर मैं आपसे कहूं कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव इवेंट, और दूसरा क्या है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, तो ये भी बात सही है। बोथ आर एक्सक्लूसिव इवेंट, तो ये नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, इन मेजोरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स डैश एंड डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसमें क्या होगा, डैश एंड डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसमें क्या होगा, इसका इसमें होगा क्या, ग्रोथ, इसमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन। ये बात क्लियर हो गई है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पहला ग्रो फ्रॉम एक्सटर्नल सरफेस बाय कलेक्टिंग सब्सटेंसेस ऑन इट। दूसरा है ग्रो फ्रॉम इंटरनल सरफेस लाइक लिविंग थिंग्स। तीसरा है डू नॉट ग्रो एट ऑल। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो भाई, ये तो लिविंग कह रहा है, लिविंग थिंग्स की तरह, तो फिर ये तो नॉन लिविंग यहाँ पूछ रहा है ना, तो लिविंग थिंग्स की तरह, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर कह रहा है डू नॉट ग्रो एट ऑल, नहीं ये भी नहीं भैया, ग्रो करता है। जैसे कहीं एक मिट्टी का ढेर है, वो इकट्ठा हो रहा है, धीरे धीरे क्या होता है, वो कैसा होता है, एक्सटर्नल सरफेस उसका ग्रो करता है ना। इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा ए। इसका मतलब है कि वन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करा है, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डैश रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज पेरेंट। क्या होगा, कह रहा है कि इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिफर डैश रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट। तो किससे, किसकी वजह से होगा, तो होगा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट कह रहा है कि द फंजाई, द फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस ऑल इजिली मल्टीप्लाइड बाई। किसके मल्टीप्लाई होता है, तो होता है फ्रैगमेंटेशन। किसे होता है, फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एक्सक्लूसिवली affects reproduction in seasonal breeders both plant and animal। क्या होगा इसका, क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा फोटो पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज नोन एज। जो अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर जो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्या करा है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज टू रिफर टू द नंबर ऑफ varieties of plants and animals on earth, varieties on plants and animals on the earth, क्या होगा इसका आंसर? बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विविधता, है ना। तो ढेर सारे नंबर में प्लांट्स और एनिमल्स, ढेर सारी वैरायटी में अर्थ में प्रेजेंट होंगे, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। हाँ, ज़्यादा एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ICBN स्टैंड्स फॉर क्या होगा? इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बोटेनिकल कांग्रेस, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, पॉलिटिकल पार्टी नाम आ गया है। इंडियन कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, क्या ये होगा? ये भी नहीं होगा। क्या इंडियन कांग्रेस आ गया तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर ऑप्शन क्या होगा? ए वाला होगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। बायनोमियल बायनोमियल नॉमेनक्लेचर मीन्स, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है? वन नेम गिवन बाय टू साइंटिस्ट, क्या इसका मतलब ये है? या वन साइंटिफिक वन साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ वन जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, या टू नेम, या ऐसे करके, या टू नेम ऑफ द सेम प्लांट, क्या होगा इसका? बायनोमियल जो नॉमेनक्लेचर होता है, अगर हम उसकी बात करेंगे तो उसमें दो चीज़ होती हैं। क्या होता है? अच्छा, ये बताओ, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया किसने था? तो आप कहेंगे कैरोलस लिनियस ने दिया था। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया कि भैया इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है जो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा जो है वो स्पीसीज को बताता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करा है? नेक्स्ट करा है, इन प्रिंटेड साइंटिफिक नेम ओनली द डैश इज कैपिटलाइज्ड, उसमें से क्या कैपिटल होता है? क्या कैपिटल होगा? प्रिंटेड फॉर्म में अगर होगा तो क्या कैपिटल होगा? पहला लेटर कौन सा कैपिटल होगा? क्या होगा? तो उसका होगा जीनस। क्या होगा? जो जीनस होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। जैसे अब आपको मुझे बताना है कि वीट का, मैंगो का इनका बायोलॉजिकल नेम आपको कमेंट करना है। एक और बायोलॉजिकल नेम आपको कमेंट करना है, वो है ब्रिंजल का। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, ईच कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की रिफर्स टू एज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यार मैं इसको सिलेक्ट करना भूल जाता हूँ। क्लासिफिकेशन, क्या बोलेंगे इसको? क्लासिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सिस्टमैटिक्स रिफर्स टू द, क्या होगा इसका आंसर? क्या आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, नॉमेनक्लेचर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, या डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप, या डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा कि ये सी आंसर होगा। क्या? डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप। फिर नेक्स्ट क्या है? टैक्सॉन क्या है? टैक्सॉन में किसकी स्टडी करते हैं? क्या यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं? नहीं। क्या स्पीशीज की स्टडी करते हैं? नहीं। क्या हाईएस्ट रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन? नहीं। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म? यस, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म की हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रैक्टिकल पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू, प्रैक्टिकल पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन इज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या होगा बताओ? यस, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या नेम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म, क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात करेंगे तो एक साइंटिफिक यहाँ पे अरेंजमेंट होता है ऑर्गेनिज्म का, एक हायरार्कियल सीरीज ऑफ ग्रुप्स जो होते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें सब ग्रुप होते हैं, उसमें क्या होता है? अरेंजमेंट होता है ना।
यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, फैसिलिटेट डिफरेंशिएट ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। चलो ठीक है। 18 क्या करा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, लाइफ की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, क्या रिप्रोडक्शन होगा, क्या कॉम्प्लेक्स केमिकल ऑर्गेनाइजेशन होगा, एडाप्टेशन टू द इन्वायरमेंट चेंज होगा, या डिफरेंशिएशन फ्रॉम सेल टू टिश्यू, क्या होगा, क्या होगा। तो इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर होगा डिफरेंशिएशन फ्रॉम सेल टू टिश्यू। ये नहीं है ना मेरे भाई, ये तो नहीं है। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन नहीं है भैया। रिप्रोडक्शन होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, यस बिल्कुल करते हैं। कॉम्प्लेक्स केमिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, यस बिल्कुल होता है। एडाप्टेशन टू इन्वायरमेंट चेंज, यस बिल्कुल होता है, लेकिन ये नहीं, ठीक है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज, क्या होगा इसका, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ पार्ट्स, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट, या सीजनल सिमिलरिटीज एंड वेरिएशंस। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। द ऑर्डर जनरली एंड्स विथ, द ऑर्डर जनरली एंड्स विथ, क्या होगा इसका आंसर, किससे एंड होता है, ऑर्डर किससे एंड होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। इससे ऑर्डर क्या होता है, एंड होता है। जैसे कोई ऑर्डर का नाम बताओ, कोई ऑर्डर का नाम बताओ। चलो फिर क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक एड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया, क्या होगा इसका आंसर, इसका क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, मैनुअल। फिर नेक्स्ट, विच which one of the taxonomic aids can give comprehensive account of complete compiled information of any one genus or family at particular time। इसका क्या होगा, क्या टैक्सोनॉमिक की होगा, नहीं। फ्लोरा होगा, नहीं। हार्बेरियम होगा, नहीं। ये क्या होगा, मोनोग्राफ। देखो फिर क्या है नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिकल एड्स इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, क्या होगा, ये की होगा, इसका क्या होगा, की। देखो अगर क्वेश्चन अगर आप कर ले पा रहे हैं इसका मतलब है कि वेल एंड गुड, आपने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। अगर नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब आपको फिर से एक रिवीजन की ज़रूरत है। तो आप एक बार फर्स्ट चैप्टर को आप एक बार रिवाइज करिए। अच्छा, कुछ मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी हैं जो आपके पुरानी एनसीईआरटी से लिए गए हैं। ये वीडियो उनके लिए भी है जो टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का तैयारी कर रहे हैं और वो एमसीक्यू ढूंढ रहे हैं कि हमको एमसीक्यू कहाँ से मिलेगा। हर्बेरियम इज, हर्बेरियम क्या है, एक क्या हार्बेरियम क्या है, गार्डन वेयर मेडिकल मेडिकल प्लांट्स आर ग्रोन, नहीं। क्या गार्डन वेयर हार्बेसियस प्लांट्स ग्रोन, नहीं। क्या ड्राई गार्डन, यस ड्राई गार्डन है, ये क्या है, ड्राई गार्डन है। नहीं, यहाँ पे प्लांट को किल नहीं करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये इतने क्वेश्चन आज सफिशिएंट है ना। अभी हमारे पास तो बहुत क्वेश्चन है, अभी और क्वेश्चन है, ये बहुत ढेर सारे क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ये इतने क्वेश्चन ही सफिशिएंट हैं, है ना। 24 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगले पार्ट में हम लोग करा देंगे, ठीक है।